नमस्कार, भारतीय वाणी में आपका स्वागत है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जो किसी न किसी पौराणिक रहस्य से जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का यह माणा गांव भी है। ये गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। उत्तराखंड का माणा गांव को अब तक भारत के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये देश का पहला गांव बन गया है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। देश और दुनिया की जानकारी के लिए हमारे चैनल भारतीय वाणी को सब्सक्राइब करें। माणा नामक ये गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहां आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और मणिभद्र वीर के दर्शन भी करते हैं। इनका मंदिर यहाँ घंटकर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानी भी बेहद अनोखी है। ये भगवान बद्री विशाल का क्षेत्र नहीं था। अच्छा, ये किसका क्षेत्र था? शिव और पार्वती का। जी जी जी। तो घंटाकर्ण उनके रक्षक थे। अच्छा, शिव और पार्वती के इस क्षेत्र में उनके रक्षक थे। जी जी। अब भोलेनाथ कहाँ चले गए? विष्णु के श्राप से केदारनाथ। अच्छा अच्छा। अब घंटाकर्ण ने कहा कि मैं भी जब केदारनाथ भोलेनाथ चले गए हैं तो मैं भी केदारनाथ चले जाता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। हैं? अच्छा, गए केदारनाथ गए। अब घंटाकर्ण ने कहा कि भोलेनाथ अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, अब आप मुझे मुक्ति दो। बस मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आप मुक्ति दो। तो भोलेनाथ ने कहा भाई मुक्ति देने वाले तो वही बद्री विशाल है। हाँ, आप उनके द्वारपाल बनो, कुछ समय तक उनकी रक्षा करो। तो तब घंटाकर्ण जो है केदारनाथ से फिर बद्री का समय में आए, अब उनकी सेवा में लगे हुए हैं, बद्री विशाल की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। तो ये घंटाकर्ण एक ही है, चाहे बद्री विशाल का हो चाहे यहाँ का हो। हाँ। तो माना गांव वालों के इष्ट है ये घंटाकर्ण। जी जी। जी हाँ, ये उनका इष्ट है, गांव वालों के इष्ट है। तो ये आषाढ़ संक्रमण दिवस को इनके कपाट खुलते हैं। अच्छा, जी हाँ, नियम पहले से नियम होके आ रहा है। जो परसों नहीं आए थे 15 जून को, उसी दिन घंटाकर्ण के कपाट खुले। इससे पहले इनकी मूर्ति कहाँ थी? ये एक ब्यास कुबा के नीचे घंडोली गांव है, तो वहाँ इनका मंदिर है। तो ये 6 महीने वहाँ चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये 15 नवंबर रात को पूजा होने के उपरांत 4 दिन इनकी पूजा होती है। तो 15 नवंबर को घंटाकर्ण की मूर्ति बाजा गाजा के साथ अपने जो है नियत स्थान पे चली जाती है और फिर वहाँ से 15 जून को वहाँ से मूर्ति ला और मंदिर पे। अच्छा, जैसा कि गूगल पे बताते हैं, नेट पे मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड। जी जी जी। उसमें बताते हैं कि घंटाकर्ण जी का दर्शन अगर बृहस्पतिवार को लोग करते हैं, अच्छा, तो उनका आर्थिक संकट दूर हो जाता है। ये सत्य है? अब ऐसा तो चाय में आप चीनी डालेंगे ना, चीनी डालेंगे ना, कम डाल रखी है, थोड़ा और डालेंगे तो ठीक हो जाएगा ना, मीठा हो जाएगा ना। तो भगवान के दर्शन और भगवान की पूजा आप भ्राताश्री यस्मिन कस्मिन दिनो मृत्यो श्रद्धा भक्ति समन्वित, आप बृहस्पति को बार को कर रहे हैं और आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। ये हर चीज के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और यस्मिन का भगवान ने लिखा हुआ है, ये किसी और व्यक्ति ने लिखा नहीं है, वेद व्यास जी ने पहले ही लिख लिया है कि भगवान की पूजा जब कभी भी कर सकते हैं, श्रद्धा भक्ति समन्वित बन सके। जी हाँ, मेरा नाम पंडित हरीश चंद्र कोठियाल और गांव हमारा पड़ता है मेठाणा में।
चमोली के पास पड़ता मैठाणा। जी जी तो हम 6 माह यहाँ रहते हैं और 6 माह नीचे, और कभी कभी देहरादून में भी चले जाते हैं। ये पूरा गांव मेरा जो है यजमानी का है। मैं गांव माना गांव का कुल पुरोहित हूँ। जी जी हाँ आपसे साहब मिलकर जी, बहुत खुशी जय हो मेरे भ्राताश्री। इसी प्रकार की हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाले कुछ उपयोगी जड़ी बूटियां मानव शरीर को स्वस्थ रखने के काम आती हैं। जी। ये केदार जड़ी, अच्छा। ये वाली, क्या होता है इससे? इससे गैस और ब्लड प्रेशर, एक गैस और शुगर एकदम कंट्रोल कर। ये तो यहाँ पहाड़ पे मिलती है। ये उसी स्टोव पानी में बॉईल करना है, तो जितना चाहिए आप पी सकते हो। अरे सारी तो डालो, सुबह उठ के बिना कुछ खाए पानी पीना है। पीने में कड़वा होगा, जितना कड़वा हो उतना बेहतर। फिर ये पीस 2-3 बार चलेगा। 2-3 जब तक कड़वापन नहीं हटेगा तब तक दूसरा मत डालो। मेरा नाम बसंत इंदौर। माणा गांव के लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। देश के बॉर्डर पर स्थित होने के बाद भी यह लोग अपने जीवन का निर्वहन बहुत शानदार तरीके से करते हैं। यहाँ के युवा यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी पीठ पर लादकर माणा की यात्रा कराते हैं, तो वहीं गांव की महिलाएं उन्हीं वस्त्रों को बुनकर उनको बेचकर धन कमाती हैं। तो ये टोपी है, ये हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से, और ये हमें धागा लुधियाना से मिलता है। अगर हमें यहाँ पे ये धागा अगर थोड़ा सा कम रेंज में मिल जाए तो हम ये अच्छे से कीमत पे दे सकते हैं, पर हमें ये धागा यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। इसमें ये ऊन के बने होते हैं और हैंडमेड रहते हैं, इसीलिए हाँ 2-3 बना लेती हूँ। मेरा नाम गीता है। हाँ। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।